अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। दिस इज़ वेरी easy, beautiful and interesting lecture, and we will be learn about C++ in next lecture number 3. Today is also introduction about software and something about compiler interpreter. CS201 software categories: system software, application software, history of C language and development of the environment of the C language. Software categories. This is short question. What is the software categories? Software is the categorized into two main categories: system software and application software. What is the system software? This is short question. What is the application software? This is short question, and I'm going to explain. I'm so sorry. We was in Urdu and Punjabi language. Word processing. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको रटा लगाने से बेहतर है आप यहाँ पे इनको देख लें कि जो हमारा ये वाला मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है, ये PDF फाइल, दिस इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गेम्स, डेटाबेस, कम्युनिकेशंस एट्सेट्रा, ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और उनका एक्सटर्नल इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि विंडो, ड्राइवर्स, डीबगर, कंपाइलर, C++ को करने वाले सॉफ्टवेयर, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सिस्टम को जो चलाते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, भी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड को तेज़ रखूँगा क्योंकि CS201 के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है। इसलिए अगर मैं वीडियो को लंबा करता हूं तो आप लोगों ने फतवा लगा देना है कि सर वीडियो इतनी लंबी है, बोरिंग हो गया एट्सेट्रा। तो मैं बातें भी कम करूंगा इंशाल्लाह और काम पे फोकस करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव रहे। लेकिन ये मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ कि ये लेक्चर लंबे होने वाले हैं, क्योंकि नॉलेज इन लेक्चर में आपको एक भी चीज़ मिस होगी, आपका क्विज़ नहीं होगा, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? दिस इज़ वेरी इजी। आप जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉडर्न, इस तरह की चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे। जो मुश्किल होगा वो मैं करवाऊंगा। सब कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ये मैंने बता दिया। ये क्विज़ हैं, ये पीले कलर वाले क्विज़ हैं और बाकी ये ग्रीन वाली डेफिनेशन है। उसके बाद कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन से होते हैं? जो ऑपरेट करते हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। अब ड्राइवर कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, इस तरह से आपके सिस्टम में विंडो करने के बाद कुछ ड्राइवर्स, जैसे कि सम टाइम हम USB लगाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ट्राई करवा के दिखाता हूँ कि मैं अगर अपने सिस्टम में USB लगाता हूँ तो मुझे राइट साइड पे देखें, कोने पे ऑप्शन आता है कि यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन आ गया ना, ये USB का ये ड्राइवर इंस्टॉल है। आप अपने कंप्यूटर के साथ जब भी किसी चीज़ को लगाते हैं, या कुछ ड्राइवर होते हैं वो एक स्पेशल किस्म का रास्ता फ्राहम करते हैं। आपने बस वाला ड्राइवर समझ लेना, इनके बगैर ऑडियो ड्राइवर होते हैं, वीडियो ड्राइवर होते हैं। उसके बाद यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग OS से ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? समटाइम एब्रीवेटेड OS से, समटाइम कहता है इज़ द प्रोग्रामिंग। मैं स्पीड तेज़ रखने वाला हूँ ताकि आपका जल्दी कवर हो जाए। मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, जो कि जैसे कि विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कंप्यूटर को ये मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कलेक्शन ऑफ द रूटीन दैट सर्विसेज सीक्वेंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम बाय द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग करते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड द मैनी सर्विसेज, इसकी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सच एज रिसोर्स एलोकेशन, स्केड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग, डाटा मैनेजमेंट। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के इस डिब्बे को, इस लैपटॉप को, इसको ये जो रन करते हैं ना, ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरी आँख में कुछ चला गया यार, नज़र नहीं आ रहा। एक मैं पहले ही आंखों से थोड़ा अंधा हूँ, चश्मा लगा हुआ। डेफिनेशन है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होता है फॉर कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड द यूजेज ऑफ हार्डवेयर। जैसे कि विंडो है, उसके बाद विंडो के बाद आपके पास, जैसे कि ये मेरे पास ये नहीं मैं बताने वाला,
ये मेरा कुछ पर्सनल है। अच्छा, उसके बाद हार्डवेयर रिसोर्स सच मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, डिस्क स्पेस, फेरिबल डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ वेरी इजी। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आपने इसको रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद यार मैं एक्सप्लेन करता अच्छे से, बट वीडियो लंबी होने का डर है। डिवाइस ड्राइवर्स, कहता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है यूज टू कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड, मतलब कंप्यूटर। मिसाल के तौर पे आप अपने कंप्यूटर पर स्कैनर लगाना चाहते हैं, प्रिंट करने के लिए कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उसको फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करने का ना एक फार्मूला होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, माउस को आप अटैच कर देता है, वो एक ड्राइवर होता है। उस छोटा सा कोड होता है, प्रोग्राम वो लगता है और वो सारे कंप्यूटर के अंदर वायरस की तरह फैल जाता है, और वो ड्राइवर होता है। इसको आप खुद रीड करेंगे। वी विल सी दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द इंस्टॉल स्पेशल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल, ये कंट्रोल करते हैं डिवाइसेस को, ठीक है। दिस पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ डिवाइस ड्राइवर, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा डबल लाइन कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट एंड ये लें, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद कहता है ये सीडी रूम, ड्राइवर डिवाइस, सीडी रूम, ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर और मॉड चाह रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सर ये कैसे लगते हैं। जैसा कि हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, डिवाइस मैनेजर में जाते हैं, और डिवाइस मैनेजर में जब जाते हैं तो अगर आपने कभी देखा हो तो ये देखें, ये डिस्प्ले ड्राइवर है, यहाँ पे डिस्क ऑपरेटर है, कंप्यूटर है, ये ऑडियो, ये देखें, ये मेरे ड्राइवर अपडेट हैं। अगर आप इनको खोल के देखें तो जब आपका ड्राइवर अपडेट नहीं होता तो यहाँ पे एक पीले कलर का निशान होता है, यहाँ पे ड्राइवर लगते हैं, तो ये ड्राइवर होते हैं सिस्टम के। अगर जब ये लग जाते हैं तो आपका सिस्टम बहुत अच्छे स्मूथली वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद nowadays if you have seen स्कैनर जो आपके पास कोई कागज़ है तो वो एक डिवाइस होती है, एक लैपटॉप सा होता है, उसके अंदर आप उसकी स्क्रीन पर रख के उसको बंद कर देते हैं तो कागज़ पे लिखी हुई सारी तहरीर कंप्यूटर के अंदर खुद ब खुद चली जाती है। जैसे कि आपकी बुक का एक पेज निकालो, बुक से फाड़ दो, उसे स्कैनर के अंदर रखो और वो बुक का एक पेज निकालो, बुक से फाड़ दो, उसे स्कैनर के अंदर रखो और वो स्कैन करता है और सारी तहरीर लिखी लगाई उसके अंदर चली जाती है। इट कम विद द ताइवान ड्राइवर्स, ताइवान कंपनी है, उसके साथ ये ड्राइवर के साथ ही आता है, मतलब ड्राइवर लगे होते हैं उसके अंदर। स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, अब ताइवान का ये जो नाम है ना उसकी उसने बताया है स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेरी है। कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वही होता है जैसे कि आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हों तो उन्होंने आपको रसीद दी हो, उसके बाद एटीएम मशीन से जो रसीद निकलती है, इस तरह के जो होती हैं मशीनें, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कुछ डिस्क कंपैरिजन होते हैं, काफ़ी कुछ है। दिस इज ईजी, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना। ये यहाँ से सिर्फ आपका क्विज है, या छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आल्सो बिलोंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी। कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर होता है वो भी आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, अ ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड फॉर द, ये वाली लाइन आपने नहीं करनी, पेरोल, इन्वेंट्री, कंट्रोल सिस्टम एंड गाइड सिस्टम फॉर द प्लान, जीपीएस, इस तरह के जो एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि विंडो वगैरह होने को जो कि सिस्टम को नहीं चलाते, डब्बे को नहीं चलाते, लैपटॉप को नहीं चलाते, जो कि हमें बाद में इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपका व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आपका मैसेंजर, फेसबुक सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कहता है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि हमें जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें मैप होता है जो हमारे पास, उसकी बात कर रहा है जीपीएस। तो ये उसने ये आपसे पूछना है कि इसका एब्रीविएशन क्या है। कहता है व्हीकल्स, जब गाड़ियों में ये सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। काश कि ये छोटे छोटे लेक्चर होते मैं आपको तफसील से समझा पाता, लेकिन सिर्फ टच दे सकता हूँ। हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज वाज डेवलप, अब वो कह रहा है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, C++ नहीं, सिर्फ सी लैंग्वेज की बात कर रहा है, सिर्फ सी। तो ये कब डेवलप हुई, किसने की, में ये बनी, बेल लेबोरेटरीज ने बनाया इसको। डेज PCBL एंड बी लैंग्वेज फॉर द डेवलप हेयर, ये दोनों लैंग्वेज यहाँ पे बनी थी, कहाँ पे, बेल लेबोरेटरीज में। इस तरह से वो क्विज घुमा के पूछेगा आपसे। तो बी लैंग्वेज और PCBL ये दोनों इसी लेबोरेटरी में बनी, बेल ये अमेरिका की है। BCPL लैंग्वेज वाज द डेवलप इन 1967 बाय द मार्चेंट रिचर्ड, इसने इसको किया था। राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंपाइलर 1970, कैन थॉमस यूज बी लैंग्वेज, इसने इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है। ये भी आपका क्विज था। कहता है वर्जन ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एट द बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपका पेपर में आ चुका है कि
कहाँ और किसने बनाया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लैबोरेटरीज में बना था, ठीक है। मेरी ज़ुबान स्लिप हो जाती है, इसके लिए मादरत। कहता है थस बोथ लैंग्वेज, कौन सी? बोथ लैंग्वेज वर डेवलप यूज टू डेवलप वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर इवन कंपाइलर। कौन सी? बोथ लैंग्वेज वर डेवलप यूज टू डेवलप वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर इवन कंपाइलर। बोथ लैंग्वेजेस, यूनिक्स, बी लैंग्वेज एंड पीसीबीएल और इवन कंपाइलर तक कहता है कि वेरियस सिस्टम ऑफ द इवन कंपाइलर तक भी बेल लैबोरेटरीज में बने हैं, ठीक है। उसके बाद बोथ पीसीबीएल एंड बी वर टाइप लेस लैंग्वेज, ये टाइप लेस लैंग्वेजेस हैं। एवरी डाटा आइटम, ये आपको रीड कीजिएगा। डेनिस रिची डेवलप, हाय हाय, डेनिस रिची का नाम सुनता हूँ तो है तो अंग्रेज यार, लेकिन इसने सी लैंग्वेज को कहता है जनरल पर्पज लैंग्वेज कॉल्ड सी बाय द यूजिंग डिफरेंट फीचर ऑफ पीसीबीएल एंड बी लैंग्वेज को यूज करते हुए रिची ने, डेनिस रिची, इसने सी लैंग्वेज बनाई थी। फिर जब सी लैंग्वेज बन गई थी, फिर सी लैंग्वेज को यूज करते हुए आगे जो है सी प्लस प्लस को बनाया गया, ठीक है। सी प्लस प्लस को बनाया था जोसेफ स्ट्रोस्ट्रप ने, ठीक है। तो उसके बाद कहता है ये आगे पढ़ेंगे। सी यूज मैनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पीसीबीएल की और बी की थी, इसको ऐड करते। आपको ये वाले लेक्चर्स जो है ना 1 बाय 1 आपको ये मेरे ग्रुप से मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे, आपने इन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन द स्टार्ट सी बिकेम वाइडली नोन एज द डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स। कहता है यूनिक्स, बाद में जब यूनिक्स को ऑपरेट किया सी बनने के बाद, इसको फिर मजीद ऑपरेट किया डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन बाय द सी यूजिंग द सी लैंग्वेज। जब सी लैंग्वेज बन गई तो फिर इसने यूनिक्स को बनाया, वाह मजे आ गए, बेल लैबोरेटरी में ही बनाया था। कहता है द सी लैंग्वेज इज द आल्सो पावरफुल दैट कंपाइलर ऑफ द सी एंड, यार ये देखो, कभी सुना है कि उस्ताद ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चा फिर उस उस्ताद का भी उस्ताद बन गया, या ऐसा मैंने सुना नहीं वैसे। तो कहता है सी लैंग्वेज इज़ द पावरफुल, इतनी पावरफुल थी कि इसने अपना कंपाइलर और इंटरप्रेटर खुद बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम आर द रिटन इन द सी लैंग्वेज हैज़ ऑलमोस्ट अल्टीमेट पावर टू डू कंप्यूटर्स, मतलब अच्छी पावरफुल लैंग्वेज थी। सी ने यार बहुत टाइम तक बहुत कुछ किया है, फिर जाके सी प्लस प्लस आई। वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन द सी दैट स्टॉप द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ तक कि ये कंप्यूटर की रनिंग को स्टॉप कर देता है। सी इस तरह की लैंग्वेज है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, ठीक है। हैकर जो होते हैं ना, हैकर, किसी को बताना नहीं है आपने, हैकर जो होते हैं ये सी लैंग्वेज को और सी प्लस प्लस को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बी केयरफुल, याद रखना कि हैकिंग पे बच्चा बहुत लंबी सज़ा है और ये बाहर भी नहीं आने देते जेल से, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज हैज़ ऑलमोस्ट अल्टीमेट, उसके बाद प्रोग्राम सी स्टॉप द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर केयरफुल वाइल द प्रोग्रामिंग सी। कहते हैं जब सी में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो थोड़ा एहतियात कीजिए कि ये कंप्यूटर की स्टक कर देता है। कहता है सी लैंग्वेज है एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल स्प्रीड इन द एजुकेशन, मतलब जो सी और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, ये स्टडी में बहुत काम आए थे। बहुत स्टूडेंट्स ने इनको यूज़ किया था और फिर बड़े बड़े नाम बनाए उन्होंने। एंड द मैं नाम नहीं बताने लगा आपको अभी क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट देयर वाज सी एंड यूनिक्स एनीवेयर, हर जगह फैल गई थी ये लैंग्वेज, बहुत ज़बरदस्त थी, टॉप की लैंग्वेज थी। डिफरेंट रिसर्च स्टार्टेड एड टू देयर द फीचर इन द सी लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते बहुत सारे फीचर फिर आगे लैंग्वेजेस बनी, ठीक है। और मैनी यूनिवर्सिटीज़ डेवलप देयर ओन सी बाय एडिंग अ डिफरेंट, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने रिची की सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेजेस भी बनाई और अपने न्यू फीचर भी बनाए और बहुत सारी डेवलपमेंट की। 1983 टेक्निकल कमेटी वाज क्रिएटेड अंडर द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, ANSI, आपने CS 101 में भी पढ़ा था। ऑन द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोवाइड द, दिस इज इजी, आप खुद पढ़ें। इन 1989 द स्टैंडर्ड वाज अप्रूव्ड, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी ने, इंस्टीट्यूट ने कोऑपरेटेड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के साथ थोड़ा सा इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और फिर आगे तरक्कियाँ होती गई। टूल्स ऑफ द, आपने यही चीज़ें गौर करनी है, क्विज़ हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाले। उसके बाद टूल्स ऑफ द ट्रेड, CS 201 में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपको कोड आएंगे। टूल्स ऑफ द ट्रेड एडिटर, we need to tool for writing the code of the program for this purpose we editor in the which write editor मतलब क्या होता है? एडिटर से मुराद ये होता है कि जिसमें आपने C++
अब HTML तो आप जहाँ मर्जी लिख लो, लेकिन C लैंग्वेज को लिखने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि डेव C++ या फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो, बहुत सारे कोड ब्लॉक, तो ये एडिटर होते हैं जिसमें कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो कहता है विच वी राइट आवर प्रोग्राम प्रोसेसर हैव मैनी अदर फीचर्स लाइक बोल्ड, टेक्स्ट, इटैलिक, कलरिंग। जैसे कि ये देखो एडिटर में भी फीचर्स होते हैं, एडिटर मतलब जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर प्रोग्रामिंग पर्पज वी डोंट नीड दीज थिंग्स, वी ओनली नीड सिंपल टेक्स्ट। अब वो कहता है कि प्रोग्रामिंग के दरमियान हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए होता है। अब उसको बोल्ड करना, ये करना, इटैलिक करना, रंग भरना, इस तरह का नहीं, हमें चाहिए होता है सिर्फ ओनली टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट चाहिए होता। हमें कुछ भी इधर उधर का सामान नहीं चाहिए होता। टेक्स्ट एडिटर सच एज द एडिटर सच हैव ओनली टेक्स्ट, मतलब डेव C++ कोड ब्लॉकर कुछ भी। वेरी इंपॉर्टेंट कहता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या हैं? सबसे पहले बात को समझो, आपने CS 101 के लेक्चर नंबर 109 में पढ़ा था और पीछे भी पढ़ा था। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हम जो कंपाइलर को हम और इंटरप्रेटर को पता क्या कह देते हैं, हम इनको बोल देते हैं कन्वर्टर, बोल देते हैं कन्वर्टर, ठीक है। ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। अब हम जो लिखते हैं ना, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 2 3, या मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, 0 और 1 का। मशीन का जो कोड होता है वो 0 और 1 है, सिर्फ 0 और 1, ठीक है। और अगर आपने 0 और 1 की लैंग्वेज लिखी तो फिर हमें समझ नहीं आएगी, इंसान को समझ नहीं आएगी। अब इंसान को मशीन की लैंग्वेज और मशीन को इंसान की लैंग्वेज समझाने के लिए सेंटर में एक बंदा खड़ा किया हुआ है जो कि तर्जमा करता है, ठीक है। उस तर्जमा करने वाले इंसान का या तर्जमा करने वाले रिपोर्ट का या उस मशीन का या उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यानी कि ट्रांसलेटर। ये दोनों क्या करते हैं, मशीन का कोड इंसान को कन्वर्ट करके देते हैं और इंसान का कोड मशीन को कन्वर्ट कर देते हैं। ये कन्वर्टर हैं, ठीक है। वी राइट आवर कोड इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में लिखते हैं। वी नो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 कोड 0 और 1, सो वी नीड ट्रांसलेट विच ट्रांसलेट द कोड ऑफ द आवर प्रोग्राम इनटू मशीन। ये मशीन में कन्वर्ट करता है। देर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर, काइंड्स काफ़ी हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैं, विच आर नाउन एज द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट आवर प्रोग्राम विच इज रिटन इन द C लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है C प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे फ़र्क आ गया। ये है इंटरप्रेटर की बात, किसकी? इंटरप्रेटर की बात कर रहा है यहाँ पे। मैं इसको, ठीक है, कहता है कि जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ये ज़रा उल्टा हो गया यार, लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करता है। उसके बाद कहता है इट रीड 1 लाइन ऑफ द प्रोग्राम, ये एक लाइन को पकड़ता है, रीड करता है, ट्रांसलेट स्लो होता है। उसके बाद कहता है देन इट रिकॉर्ड सेकंड लाइन, फिर सेकंड पे ट्रांसलेट, इसी तरह ये पूरा पैरा। कहता है बेनिफिट ऑफ इट इज दैट वी गेट एरर एज वी गो अलोंग विद, मतलब जैसे जैसे कहता है हम आगे जा रहे हैं साथ साथ एक एरर पता चलता जाता है और हम इसको सोल्व करते जाते हैं। इसका ये बेनिफिट ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है इट इज़ वेरी इजी टू करेक्ट द एरर। इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही प्रोग्राम में हमें एरर मिलता जाता है साथ साथ हम उसको कवर करते जाए। कहता है द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरप्रेटर, अब इसका एक प्रॉब्लम भी है, इज दैट प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्लोली, मतलब जब उसने एक लाइन को पकड़ना है फिर उसको करना है, फिर अगली पकड़ना, फिर अगली, इस तरह, तो फिर इसने तो सदियां लगा देनी है, तो फिर ये स्लो होता है। अच्छा है, ठीक है, एक एक काम करोगे, जब आप 1 बाय 1 करोगे तो फिर काम तो अच्छा होगा लेकिन स्लो होगा। तो कहता है इसका ड्रॉबैक्स जो है ये स्लोली एग्जीक्यूट करता है। ये इंटरप्रेटर की बात की है, याद रखो। अब कंपाइलर की करने जा रहे हैं। उसने पूछना इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, फ़र्क पूछना उसने। अभी भी इंटरप्रेटर की बात कर रहा है, इंटरप्रेट फ़र्क पूछना उसने, अभी भी इंटरप्रेटर की बात कर रहा है। इंटरप्रेट ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एंड अदर ड्रॉबैक्स, दूसरा ड्रॉबैक्स इज दैट इंटरप्रेटर आर रीडिंग द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन सो दे कैन नॉट गेट ओवरऑल पिक्चर, मतलब ये ओवरऑल पिक्चर नहीं ले सकता। कि मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ कि आप पहले आपको एक काम दिया, फिर अगले दिन दूसरा दिया, फिर तीसरे दिन, फिर इस तरह महीने में, फिर आपको क्या पता मैंने सारे महीने में यार क्या बनाया, मैंने प्रोजेक्ट क्या बनाया, तो ये पूरी पिक्चर को ओवरऑल नहीं व्यू करता।
ठीक है। तो हैंस कैन नॉट ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम मेकिंग द एफिशिएंट, ये फिर एफिशिएंट नहीं करता क्योंकि ये ओवरऑल पिक्चर को कवर नहीं करता। ये इसका प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम उसने बताए हैं, स्लो है और ये ओवरऑल पिक्चर को नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये सारे हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरी साइड पे आ गया कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरी स्टेटमेंट को इकट्ठा ही रीड करता है, इकट्ठा ही मामला क्लियर करता है और खत्म। कंपाइलर आर इनटू लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज विच कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, जिसको ये ठीक है। कंपाइलर रीड होल प्रोग्राम, ये बात याद रखो, होल प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज कंप्लीटली, पूरा प्रोग्राम पकड़ता है, ये वाली जो पीली कलर वाली लाइन है, और कंप्लीटली इसको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, नीचे उसने डिफरेंस दे दिया। कहता है कंपाइलर विल स्टॉप ट्रांसलेटर, कंपाइलर, अब कंपाइलर कहता है विल स्टॉप ट्रांसलेटिंग इफ इट फाइंड एन एरर, देन देयर विल बी नो एग्जीक्यूशन कोड जनरल। अब जो ऊपर वाला था वो तो एक लाइन को पकड़ता था और करता था, एरर है तो बता देता, तो फिर आगे वाली लाइन पे चला जाता था। तो जो कंपाइलर है, ये जो कंपाइलर है ये ऐसा नहीं करता, इसने जहाँ पे एरर देखा इसने स्टॉप कर देना, इसने एग्जीक्यूशन नहीं करनी, ठीक है। एग्जीक्यूशन मतलब कि प्रिंटिंग काम को जारी नहीं रखना या रनिंग नहीं करनी, ठीक है। एग्जीक्यूशन का ये मतलब है। तो जनरल, उसके बाद कहता है इंटरप्रेटर जो है वाइल एग्जीक्यूट ऑल द लाइन बिफोर, उसके बाद कहता है इंटरप्रेटर जो है वाइल एग्जीक्यूट ऑल द लाइन बिफोर एरर एंड विल स्टॉप एट द लाइन विच कंटेन द एरर। ये पूरी स्टेटमेंट में जो इंटरप्रेटर होता है, जहां पे इसको एक लाइन में एरर मिला है ना, इसने वहीं पे रुकना है। लेकिन जो इंटरप्रेट कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम में उसे एक भी एरर मिल गया तो उसने आगे रीड ही नहीं करना, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बिफोर एरर ये सारे प्रोग्राम को रीड करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप जरा अच्छे से देख लीजिएगा, वी विल लर्न अबाउट कंपाइलर इन द आवर कोर्स, अपने कोर्स में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद डीबगर। अब डीबगिंग क्या होता है? टू डीबग प्रोग्राम टू क्रैक द लॉजिकल एरर्स व्हाइल इट रनिंग। अब मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले देख लूँ कितना रह गया बाकी, ताकि यार थोड़ा रह गया, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे तो दो लेक्चर है ना, फर्स्ट वाले, इनमें प्रोग्रामिंग नहीं है, C++ नहीं आई अभी, सिर्फ इंट्रोडक्शन आ रहा है कि ये चीज़ें हमें आगे इस्तेमाल होगी, आगे आपको अच्छा। तो लिंक पहले डीबगर। डीबगर क्या होता है? डीबगर टीचर होता है, ठीक है। डीबगर अम्मी होती है, ये अब्बू होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि इसने गलती पकड़नी है और बता देना है, ठीक है। फिर इसने दुरुस्त कर देना है छोटे बच्चों को, प्रोग्राम छोटा बच्चा है। कहता है इंपॉर्टेंट टूल इज डीबगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एवरी प्रोग्रामिंग शुड द फैमिलियर विद, हर किसी को पता है इसका, कहता है फैमिलियर है। डीबग इज यूज्ड टू डीबग द प्रोग्राम। डीबग करने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम में लॉजिकल एरर देखी है, उसको पकड़ा है, गलती को पकड़ा है, उसको फिर सुधार दिया है, उसको करेक्ट कर दिया है, इसी बात को डीबगिंग कहते हैं। कहते हैं यूजिंग द डीबगिंग वी कंट्रोल आवर प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, व्हाइल इट रनिंग, जब ये रनिंग कर रहा होता है। वी कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम एट द सम पॉइंट्स and can checks values at the different variables, can the change these value etc. In this way we can trace logical errors in our programs and can see whether the program is the producing correct result. Tools and very powerful, this is very important। डीबगर का सिर्फ इतना ही काम है कि इसने आपके प्रोग्राम में गलती निकालनी है और उसको ठीक करना है, बस। लिंकर, लिंकर नाम से पता चल रहा है लिंक करवाएगा, लोडर नाम से पता चल रहा है कि ये लोडिंग करवाएगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो अगर मैं देख लूँ, अगर ज़रा छोटी है तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, 23 से अबाव चली गई है, तो ये आप खुद रीड कीजिएगा, मैं हल्का सा टच देता हूँ। डिफरेंट फाइल जो होती है ना, डिफरेंट फाइल हैंस इट नीड टू एग्जीक्यूट कोड ऑफ द दूज रूटीन फंक्शन। लिंकर इज द टूल विच परफॉर्म द जॉब, ये जो जॉब करता है, इट चेक आवर प्रोग्राम, इस अपने प्रोग्राम को चेक करता है, एंड इंक्लूड ऑल दूज रूटीन फंक्शन, और उन फंक्शन को उठाता है विच वी आर यूजिंग इन द आवर प्रोग्राम, हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूट कोड एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कहते हैं लिंकिंग। लोडर कहता है वी नीड अनदर, जब कहता है आफ्टर द एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, चल जाता है प्रोग्राम, इज द लिंक, जब लिंकर लिंक कर देता है, सेव ऑन द डिस्क, डिस्क में सेव कर देता है फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए। वी नीड अनदर प्रोसेस विच लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी, जो हमारी मेमोरी होती है उसमें प्रोग्राम को लोड करता है, ठीक है। यानी कि डिस्क में जब आप कंपाइलर में आगे जाके C++ करोगे, पहले आपको प्रोग्राम सेव करेगा, फिर वो उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ये लोडर करता है, लोड उठाता है।
ठीक है, लोडिंग करता है मेमोरी एंड देन इंसर्ट द प्रोसेस टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडर। लिंकर एंड लोडर आर द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। ये आपका क्विज है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि मैं बातें नहीं करना चाहता आपका लेक्चर लंबा ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर, बाय बाय।